अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा में एक नया नवाचार वहां के विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने किया है। गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनना और फिर उनको हल करने के लिए एक नए तरीका का प्रयोग किया जा रहा है और प्रयास ये है कि विधानसभा के सभी 350 गाँव तक पहुँचना है। ये बहुत बड़ा आयोजन है और इसको लेकर खुद जगन्नाथ सिंह जी हमारे बीच में है। तो पहले तो आपको इस आयोजन के लिए खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो इसको जो गाँव चलो अभियान नाम दिया है, इसको करने के पीछे क्या सोच थी आपकी? इसके करने के पीछे में अभी श्रीमंत महाराज साहब का 8 अक्टूबर को चंदेरी विधानसभा के विकासखंड ईसागढ़ के तहत कृषि उपज मंडी प्रांगण में श्रीमंत महाराज साहब का कार्यक्रम हुआ था। उसमें बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता को उन्होंने बुलाया था। तो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता तो आई था, लेकिन उस जिले भर के सारे पदाधिकारी, संगठन के लोग या अपने जनप्रतिनिधि सब आए थे, वो दूसरे जिलों से भी आए थे। उस कार्यक्रम में बच्चों ने ये प्रिपरेशन की थी, मेरे काम करने वाली जो टीम है उसने ये तैयारी की थी। एक स्मारक तैयार करी छब्बाई, उसमें ग्राम चलो अभियान की अवधारणा को उसमें चरितार्थ किया, उसमें सब लिखा। तो वहाँ मंच पर जितने थे सबको हमने एक एक कापी दी, विमोचन उनसे करवाया, पन्नी उसकी निकाल कर सबने पढ़ा। महाराज साहब ने मेरी तारीफ करी, पीठ थपथपाई और उनने महाराज साहब ने कहा कि इससे एक फ़ायदा ये होगा कि चुनाव के बाद एक लोग कम जाते हैं क्षेत्र में। जब आप जाओगे तो ऐसे वो ग्रामीण भाई जिनकी किसी से पहुंच नहीं है और जिनकी पहुंच है वो तो किसी न किसी राजनीतिक दल के नेता के साथ या सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ता के माध्यम से अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन जो कहीं तक जा नहीं सकता, जिसके कहीं कोई अप्रोच नहीं है, तो वो अपनी बात किसको बताए? वो सफ़र करता है। तो उसकी समस्या का आप जाकर स्वयं सुनोगे तो आप समाधान भी निकालोगे। इस दिशा जब ये आप अभियान शुरू कर रहे थे, हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे खुद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको जो है सराहना की थी और इसके लिए आपको बधाई भी दी है। जी। तो लगातार इसको लेकर आपकी उनसे बातचीत भी हुई होगी? हाँ, बताया होगा। हुई। तो इसमें किस तरह से इस कार्यक्रम को कर किस तरह है, मतलब इसमें ऐसा क्या है जो जिसके परिणाम कुछ अच्छे निकल सकते हैं? जब गाँव के हर व्यक्ति से जी उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जुड़ेगा तो निश्चित ही विस्मयकारी परिणाम सामने आएंगे। अच्छी सुखद अनुभूति होगी हमें और लोगों के बीच में। ये स्वयं ये देखा कि इससे पहले जितने विधायक रहे, कल ही चर्चा होने लगी थी कि कोई आज तक नहीं आया यहाँ पर। जीतने के बाद कोई नहीं आया। बोर्ड लेके गया था, कभी शक्ल दिखाने नहीं आया। आप पहले व्यक्ति हो जो हमारे क्षेत्र में आए हो। मैंने ये कहा कि मैं तो और जल्दी आ जाता है, लेकिन 3 महीना विधानसभा चुनाव में लगा, 3 महीने 10 दिन। लोकसभा चुनाव में टाइम लगा 3 महीने का। उसके बाद फिर जिला पंचायत का चुनाव 1.25 महीना चला गया हमारा। फिर हमने विधानसभा में 3 बार सत्र हुआ, उसमें 1 महीने से अधिक समय लग गया हमारा। फिर अभी संगठन का काम चल रहा है, सदस्यता का काम। अब सदस्यता की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, हमारा बूथ समिति से लेकर मंडल की। नहीं, ये सवाल इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस उम्र के पड़ाव पर हो उसमें जनप्रतिनिधि बनने के बाद आम आदमी जो है कार्यकाल आराम से गुजारने का प्रयास करता है, सोचता है कि ये बिल्कुल विश्राम बेला है। तो ऐसे में 350 गाँव नापना एक कठिन चुनौती होगी। ये मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है जी। मेरी दिनचर्या बहुत हार्ड है। मैं सुबह 5:30 बजे उठ के 10 मिनट के भीतर दिनचर्या को जाता हूँ, चाय कभी पीता नहीं हूँ और दिनचर्या से निकल के दातुन कुल्ला करता हूँ। उसके बाद प्लास्टिक की चटाई बिछा के मैं 1.25 घंटा 1.5 घंटा व्यायाम योग करता हूँ। मतलब आपकी योग की ताकत इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, योग की ताकत के दम पे ही मैं चुनाव लड़ा हूँ। उसी से मुझे ताकत मिली मेरे शरीर को, और कहीं मेरे कोई दिक्कत नहीं आई। 19 से 20 घंटे रोजाना जनसंपर्क करता था। 3 महीने 10 दिन मैंने जनसंपर्क किया है। 19 से 20 घंटे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12। दूसरा दिन इस पूरा अभियान का है, कल से आपने इसको शुरुआत की है। तो हम देख रहे थे कुछ लोगों को आपकी तरफ से जो है फॉर्मेट भी दिए थे, कुछ आवेदन भी दिए, तो किस तरह की तैयारियां रहती हैं उसको लेकर? वहाँ फॉर्मेट हमने दिए हैं, उनने जो समस्याएं बताई हैं कुछ का समाधान तो हमने फ़ोन करके वहीं हल किया है और उनको आवेदन लेकर संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया। और बाकी हमारे पास जो इकट्ठे हुए हैं आवेदन, हर विभाग की हम स्क्रूटनी करके उस विभाग के अधिकारी के साथ हम स्वयं जाएंगे, उसको देंगे और इसका निराकरण करवाएंगे। ऐसा हर विभाग का स्क्रूटनी करेंगे हम। अभी वो हमारे रथ की पेटी में हैं। फिर उनको जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम ख़त्म होगा या बीच में 1 दिन का रेस्ट लेंगे, उसमें स्क्रूटनी करके अलग बीच में पहुंचाते जाएंगे हम संबंधित अधिकारी को 1-2 दिन। तो जो रथ आपका चल रहा है उसमें जो पेटी लगी हुई है, तो लोगों को आप खुद दे रहे हैं, अपनी मर्जी से भी डाल के जा सकते हो? नहीं, हम उनको कह देते हैं कि चाहे हमें दे दो, चाहे इस पेटी में डाल दो आप।
तो वो पेटी में डाल देते हैं, जो हमें देते हैं वो भी हम पेटी में डाल देते हैं। अच्छा, इसमें अभी अधिकारियों को साथ में लेने का या मौके पर उस निराकरण जैसी व्यवस्था की जगह कुछ नया करने का मूड है कि स्कूटनी करना चाह रहे हैं? नहीं, इसकी बात हमको माननीय मुख्यमंत्री से करना पड़ेगी, अधिकारियों को साथ लेने वाली बात। जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश हो जाएगा फिर अधिकारी हमारे साथ जाएंगे, समझ। अभी आप अपने स्तर पे अब हम ठीक। तो इसमें कुछ ऐसी समस्याएं जो आपको लगता है कि ग्रामीण लेवल पर बहुत ज़रूरी थी उनको समझना, और जो लग रही है कि वो तो बहुत ज़रूरी थी सुनना, और उनके हल तभी हो पाएंगे जब आप पहुँचे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिख रही हों? एक्चुअली में क्या है कि हमारे ज़िले में, अन्य कहीं का मैं नहीं कह रहा, हमारे ज़िले में वातावरण कुछ इस ढंग का है, लोगों ने यहाँ ऐसा वातावरण बना दिया है कि आम आदमी की समस्या को महत्व नहीं देते। वो आवेदन ले लेते हैं, पटक लेते हैं, निराकरण कुछ नहीं करते। लेकिन निराकरण कराने के लिए जब जनप्रतिनिधि स्वयं सचेत रहेगा और जिम्मेदारी से बैठेगा, उसी टेबल पे जाकर बैठेगा, अपने सामने निराकरण कराएगा, तो अधिकारी को करना पड़ता है फिर। तो एक दबाव भी होगा अधिकारियों के ऊपर कि चूंकि आप गांव में जाके सारी समस्याओं को लेके आए, तो उनको हल करने के लिए जो है उनके ऊपर भी दबाव तो होगा ही कम से कम। दबाव तो इसलिए होगा कि हम किसी गलत काम को कराने नहीं जा रहे हैं। अब जो अधिकारी के लिए करना चाहिए स्वप्रेरणा से, वो नहीं हो रहा है, तो उसको कराने के लिए हम जा रहे हैं। नहीं, एक चीज़ तो आपने विडंबना बताई, दुखी एक प्रशासनिक रूप से भी ये माना जाता है कि नौकरशाही इतनी ज़्यादा हावी है इस समय कि लोग चक्कर लगा रहे हैं, जब लगातार उसमें देखने को लोग शिकायतें मिलती है कि कई बार आवेदन देने के बाद भी नहीं होता। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए भी कुछ इस प्रकरण में रहेगा? ये अंकुश लगाने वाली बात मेरे स्तर की नहीं है, ये माननीय सीएम साहब के स्तर की है बात। अंकुश तो शासन लगा सकती है, विधायक नहीं लगा सकता। मैं अपने स्तर पर जो जायज़ समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगाकर संबंधित अधिकारी से संबंधित लोगों की समस्या का निराकरण कराऊंगा। अच्छा, ऐसी कुछ बड़ी समस्याएं जो आपको लग रहा है कि कई गांवों में देखने के बाद सामान्य सी एक हर गांव में वो आ ही रही हैं लोगों के साथ में, उसमें 3-4 चीज़ें प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। एक तो आदमी गरीब है, उसके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, अपने परिवार के जो लोग बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनका इलाज भी नहीं करा पाता वो। उसको इलाज कराने के लिए हम स्वेच्छा अनुदान से भी राशि देते हैं, और जहाँ निःशुल्क इलाज होता है वहाँ जैसे जिला अस्पताल में कर दिया, यहाँ काम चल गया तो भोपाल भिजवाते हैं, यहाँ से रेफर अगर यहाँ नहीं काम चला तो ग्वालियर भिजवाते हैं। एक तो स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। दूसरा ये कि जिनको राशन कार्ड नहीं बने हैं और 6 महीने से या 1 साल से फिर के घर बैठ गए, भी अधिकारी उसको, सब अधिकारी हम गए सबके पास, लेकिन अधिकारी कागज लेकर रख रहे, कार्ड आगे किया कुछ नहीं उनका, तो वो भी हम हल कर रहे हैं। जो पात्र हैं वो सूची में उनका नाम है, तो उनके माने पर्ची भी बने उनके लिए, UPL का कार्ड भी बने, ये हम कर रहे हैं। तो जो अभी आपको क्या लग रहा है कि जब आप पूरे गांव में इसको कर लेंगे तो ये समस्या जब एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो इसको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके विभाग करेंगे या एक साथ भेज के फिर नहीं, हम विभाग वाइज करेंगे जी, और उन पर भी कोई जो है मॉनिटरिंग रहेगी कि कितनी चीज़ें हम समय सीमा देंगे उसमें जी, कि आप हमें महीना भर में 15 दिन में ये हल करके दें, समय सीमा देंगे। और समय सीमा के भीतर हम 15 दिन का समय दिया सपोज हमने, तो 15 दिन में हम जाकर पूछेंगे क्या हुआ, ये इतने आवेदन आपको देते, फला गांव की सूची बना के देंगे हम, इनका समाधान की दिशा में आपने क्या कदम उठाया, और उसके बाद भी शेष रहेगी तो फिर हम करवाएंगे, और आपको 10 दिन देते हैं, इसका समाधान करिए आप। नहीं, चलिए, आपकी उम्र भी लगभग 77-78 वर्ष की है, नहीं 75 प्लस में है, तो लगातार ये इस तरह की मेहनत करने के बाद भी समस्याएं हमेशा रहती हैं। तो क्या ये एक बार का कार्यक्रम है या इसको बार या हर साल हर साल करूँगा, इसी तरह का पूरा हर साल करूँगा। कल क्या है क्षेत्र में जी कि लोग जीतने के बाद आते हैं नहीं आते, ये लोगों से संबंधित मामला, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि हर वर्ष कम से कम 1 बार तो जरूर आऊँगा, और 2 बार 3 बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 बार जरूर आऊँगा। अब चूंकि चुनाव के जस्ट बाद बहुत सारे काम रहे और एक तरह से गांव में पहुंचना भी नहीं हो पाया, तो एकदम जब गांव में जाने का ये प्लान किया आपने और गांव चलो अभियान शुरू किया, तो लोगों ने उसको किस तरह से जो है, लोग बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे, और उन्होंने मूलभूत सुविधाओं के संबंध में, साहब हमारी ये रोड बन जाए, हमारा ये हैंडपम्प ख़राब पड़ा है, या नया हैंडपम्प फला जगह लग जाए, पानी की समस्या है। तो मैंने कहा कि मई जून के महीने में सरकार PHE विभाग हैंडपम्प लगाता है, हमें पंचायत से प्रस्ताव दे दें, हम सरकार के यहाँ जो सूची भेजेंगे मंजूरी के लिए उसमें शामिल कर देंगे आपका प्रस्ताव, और ये मई जून में लग जाएगा।
अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी जो इनसे संबंधित नहीं है, मगर आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो है हल कर पा रहे हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई मुढ़ाई वाला जो आपने अभी स्वच्छतानंदन का बताया, तो ऐसे भी कुछ प्रकरण आपके सामने आ रहे हैं रोज जी। तो उनके लिए क्या तय किया है? हम उस स्वच्छतादान राशि जितना सरकार हमको देती है उसमें से किसी को 5,000 किसी को 10,000 रुपये दे रहे हैं हम। तो उससे वो अपनी पढ़ाई के लिए जितना उनको राहत मिल जाए जी। अब पूरी पढ़ाई खर्चा तो उतना तो व्यवस्था विधायक के पास भी नहीं है, सीमित राशि रहती है। 350 गांव है, नगरीय क्षेत्र 3, चंदेरी 40,000 आबादी का नगरीय क्षेत्र चंदेरी है, लगभग 18-20 हज़ार का ईसागढ़ है और कस्बा अपना नईसरा है। चलिए, तो 350 गाँव को करने के लिए लगभग कितना समय आपने तय किया है? कितने 3.5 महीने लगे, 3.5 महीने पूरा विधानसभा एक राउंड लगाने में 3.5 महीने लगे। तो ये समय के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा जो है इवेंट होने वाला है। तो हम तो जाएंगे, अपना हमको तो करना है, वो तो हमें तो विधायक के नाते वैसे भी जाना चाहिए गांव में। जिन लोगों ने चुन के हमको भेजा है तो उनके से वो सुख दुख में उनके पास उनकी समस्याएं जानने के लिए, आज क्या उनकी समस्या है ये जानने के हमको वैसे भी जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि के नाते हमारा दायित्व है। चलिए, तो आपको इस कार्यक्रम के लिए खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि एक विधानसभा के सभी गांवों में कोई विधायक जो है साल भर में एक बार 2 बार या कई बार जाने का प्रयास कर रहा है, तो अपने आप में एक बड़ा अभियान है और इसके लिए जो है अशोकनगर से शुरुआत हुई है। उम्मीद है कि कुछ लोग और इसको जो है आगे बढ़ाएंगे और लोगों की समस्याएँ इससे हल होंगी। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, अब लोग करेंगे नहीं जाने ये उनका विषय है। चलिए, तो जब कार्यक्रम आप पूरा करेंगे एक बार फिर हम आपसे बात करेंगे और किस तरह का इस पर इवेंट पे आपके अनुभव है उन पर बात करेंगे।